राधे राधे माता जी। माता जी, आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी, बहुत दिनों बाद मिला हूँ। माता जी, आपको याद होगा मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है। 2014 मेरा एक जमीन का मैटर था। मैंने आपको बताया था, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका पैसा आ गया आपके अकाउंट में? माता जी, आ गया आपका। मतलब मैं तो सोचा था कि मतलब डूबा हुआ पैसा कभी मिलता ही नहीं है, जमीन का पैसा, लेकिन आपका ऐसा चमत्कार है माता जी, आपको साक्षात नमन करता हूँ कि मतलब वो पैसा मेरा डूबा हुआ रिटर्न आ गया। और मतलब मेरे घर में तो खुशहाली है। मतलब भगवान के साथ मैं आपका भी नाम लेने लगा हूँ अभी। अरे नहीं, आपको मैंने सही एडवाइस दी, सही जगह पे भेजा, हो गया कार्य। तो मेरा खुद की स्मृति था कि मैं सही जगह पर सही टाइम पे आपके पास में आ गया। मतलब मैं पूरी तरह से परेशान हो गया था, यहाँ तक कि माता जी आत्महत्या करने का भी नौबत आ अरे गया था। ये सब बातें नहीं करते, गलत है, ऐसा नहीं बोलिएगा। अभी आपको और भी लोग सुन रहे हैं, वो ऐसा नहीं बोलते। हर हर परेशानी का सलूशन होता है। हर चीज का सलूशन पृथ्वी पर ही मौजूद है। लोग वहां तक पहुंचते नहीं है, हतोत्साहित हो जाते हैं, वो गलत है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना। ठीक ठीक है। माता जी। और माता जी, वही मेरे साथ में ये मेरे मित्र हैं, इनका भी कुछ यही सब चल रहा है परेशानी। तो इनको मैंने अपनी कहानी बताई। तो मैंने बोला कि माता जी के आशीर्वाद से मेरा तो मतलब सब हो गया। तो इन्होंने बोला कि हमें भी मिलवाइए माता जी से, हम क्या चलिए माता जी के दरबार में। ओके। राधे राधे माता जी। राधे राधे बच्चे। मेरी समस्या ये है माता जी कि मैं भदोही जिले का रहने वाला हूँ। मेरी जो तहसील है वो हरवाई है, जहाँ पे मैं अपनी ज़मीन के मामले में कुछ शिकायत दर्ज कराई थी 2-3 साल पहले, और पिछले 2 साल से भागदौड़ कर रहा हूँ। अधिकारी सुनते नहीं है, आजकल आजकल लगाए रहते हैं, प्रतिदिन दौड़ाया करते हैं। इससे परेशान होकर मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हमारे मित्र ने कहा कि चलिए एक माता जी हैं, उनसे मिलिए, वो इस समस्या का कुछ उपाय बताएं। ये है क्या क्या जमीन का मामला, मतलब कुछ लोगों ने मेरी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, अच्छा। जिसको मैं सरकारी तरीके से छुड़ाना चाहता हूँ। मैं वाद विवाद नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं सरकार के पास गया। लेकिन सरकार के अधिकारी मुझे पिछले 2-3 साल से परेशान कर रहे हैं। 2-3 साल से? जी। क्या है ये, मतलब कौन सा है, कहाँ पर आपने केस ये दिया है? है भदोही डिस्ट्रिक्ट में, औराई तहसील है, राजस्व विभाग है। राजस्व विभाग में आपने अपील की जो है? जमीन के मालिक होते हैं, एक तरह से सरकारी मालिक हाँ होते हाँ। हैं। अच्छा, वो जो नाप जोख में रहता है जमीन। जी जी। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। ओके। पिछले बार माता जी आए थे, वो हाँ। नाप जोख करके गए, लेकिन जो सही तरीके से नाप जोख करना था वो उन्होंने नहीं किया। वो जिसने कब्जा किया हुआ है जमीन, उसके पक्ष में शायद उन्होंने माप जोख की है। दोबारा हम गए अभी 1 महीने पहले, तो बहुत कहने सुनने पे दूसरे एक लेखपाल और कानून को आए, उन्होंने ज़मीन देखा तो कहे जो पिछली बार आपकी नाप हुई है ज़मीन की, वो सही तरीके से नापा नहीं गया है, उसको पहले सही कराइए, नहीं तो आपकी ज़मीन नहीं मिलेगी आपको। अब बताइए मैं क्या करूं। तो उन्होंने किया? आप अब मतलब मैंने फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन किया हुआ है, दरखास्त डाला हुआ है। मुझे राजस्व विभाग की तरफ से मैसेज आ गया है। अब देखते हैं कि वहाँ से वो कितने दिन में मुझे बुलाते हैं कि आइए आपका मैटर है। मतलब अभी आपने ट्राई नहीं किया था 3 साल में, पिछले 3 साल में? 3 साल में मैं वकील के थ्रू कर रहा था, तो जो कि परेशानी वहाँ क्या आ जाने रही पे है? क्या है कि सही तरीका देखा जाए तो बड़े अधिकारी तक पहुँचने नहीं देते हैं। वो बोलते हैं आप उनके पास जाएंगे, काम तो हमको ही करना है, कुछ नहीं होगा, आप धैर्य रखिए, रुकिए, अगले महीने कर देंगे। फिर कहना है लेखपाल नहीं आया, तो कभी कानून को नहीं आया है। इसी चक्कर में मुझे रोज दौड़ाते रहते हैं, तो मैं क्या कारण करूं। किसी से कुछ कहा सुनी हुई थी या? नहीं, कोई कारण नहीं है। मैं पिछले 2 साल से सिर्फ जब बुलाते हैं तब जाता हूँ, नहीं भी बुलाते हैं तो जाके मैं पूछता हूँ कि क्या मेरा काम होगा कि नहीं होगा। 1 साल में मुझे 4 से 5 चक्कर मारना होता है, जिसमें मेरा खर्च बहुत ज्यादा चला जा रहा है। अब क्या करें, उसका उपाय बताइए। आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? अब इस बार तो बुलाए हैं कि कहे हैं हम 2 दिन में आपका करवा देंगे। अब इस बार भी हम जाके देख लेते तो हैं मतलब आप ये हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि कि आपका? एक कोई ऐसा उपाय बताएं, कोई ऐसे कोई आपके संपर्क में हो जो मेरे समस्या का हल कर सके। देखिए, कोई भी कार्य खुद करना पड़ता है। आपने कुछ पहचान भी लगाई या कुछ उसी राजस्व विभाग के बड़े अधिकारी को ये हो रहे अन्याय के खिलाफ कुछ लिख दिया, उनसे बोला
क्योंकि अमूमन क्या होता है, ज्यादातर अगर निचले अधिकारी कुछ गलत कर रहे होते हैं तो ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनसे बोलने पर या लिखित देने पर वो चीजों का हल हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है। माता जी हमने 2 से 3 बार, क्या हर बार करीब करीब कोशिश की कि मैं बड़े साहब से, बड़े अधिकारी से मिलूं, लेकिन ये लोग उसी समय बाधित कर देते थे कि आप उनके पास भी जाओगे तो कोई समस्या का हल नहीं होगा, करना मुझे ही है, फाइल आएगी तब हम साइन देखेंगे, फाइल ओके है तब हम आपके साथ चलेंगे। उसके बावजूद भी वो कहने पे कहते हैं कि हमारे माथे करीब करीब 100 से 200 गांव आते हैं, मैं किसका किसका समय पे करूं। अब जिसका आपने कभी मिलने की कोशिश की बड़े अधिकारी से? 1-2 बार की थी लेकिन सफल नहीं रहा मिलने में। मतलब क्या परेशानी आ रही है? या बिजी है, ऐसा करके उन्होंने टाल दिया। अच्छा, तो उधर ये और भी लोगों के साथ हो रहा है कि सिर्फ आपके साथ ही ये परेशानी नहीं, कई लोग ऐसे परेशान है, किसी का 3 साल से दौड़ भाग हो रहा है तहसील में, कोई 8 साल से दौड़ भाग कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, मैं खुद ही 3 साल से दौड़ रहा हूँ। मतलब आपके कहने का मतलब है कि करप्ट, वहाँ करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। माता जी कुछ न कुछ वहाँ, माता जी वहाँ कुछ न कुछ गलत हो रहा है, इसलिए एक अधिकारी आते हैं, उसको नापते हैं, सीमांकन करते हैं, उसके बाद उस फाइल को पहुंचने में जिला अधिकारी तक 6 महीने कैसे लग जाते हैं। तो उसके बीच 6 महीने लग जाते हैं? 6 महीने क्या, पूरे साल भी लग जा रहे हैं। तो वो नहीं समझ आ रहा है कि ये फाइल इतनी देर क्यों वहां तक लगती है पहुंचने में, और वहां से पहुंचने के बाद फिर ऑर्डर होती है, ऑर्डर करने में भी 4 दिन 6 दिन, फिर ऑर्डर लेने जाओ तो कुछ ना कुछ डिमांड होती है। तो क्या क्या हम जमीन के लिए करना डिमांड करें, क्या क्या लड़ना पड़ेगा जमीन पाने के लिए। देखिए अमूमन क्या, आप किसी के पास जाएंगे टोटके बताएंगे, मंत्र बताएंगे जी ऐसे कार्य नहीं होता है वहां पर। और भी ऐसे अगर लोग हैं तो इसके खिलाफ हम एक मुहिम चला सकते हैं। ऐसे लोग, आप कुछ लोगों से ऐसे मिले हैं जिनको ऐसे कष्ट या परेशानी थी? पिछले 2-3 बार में मैं कई लोग को ऐसा देखा वहाँ पे पीड़ित है, लेकिन अब जब हमारा ऐसे 1-2 साल से फंसी हुई जिनकी जब जमीन हमारा काम नहीं हो पा रहा है तो हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। होगा आपका कार्य, हम करेंगे। देखिए हमारे भारत के अंदर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे लोकपाल है जिसके अंदर इन सब चीजों का निवारण किया जाता है। सीवीसी है, ये आपका सतर्कता आयोग है। ये इसमें क्या करते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये एक डिपार्टमेंट है जिसके तहत हो रहे भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाता है जी। और ये तो आपका यूपी का केस आपने बताया ना जी, जहाँ बाबा की सरकार है, वहाँ जन सुनवाई है, उसमें आपने नहीं डाला होगा माता जी। इसीलिए हमने इस बार हिम्मत किया। गांव में कई लोग ऐसे हैं कि डर के मारे तहसील तक नहीं जाते हैं। हम आपका जन सुनवाई में केस डलवाएंगे। और एक है रिट, WRIT रिट, ये जो है हमारे कार्यपालिका से संबंधित एक न्याय दिलाने का तरीका है, जिसमें कि अगर हम केस डालें तो वहां पर सॉल्व होता है, जो भ्रष्टाचार कर रहा होता है उसको सजा मिलती है और कार्य का निवारण होता है। उसमें इनका भी हमने केस डाला था। इनका जो था वो तो अलग मामला था, थोड़ा राजस्व विभाग से अलग था, संबंधित नहीं था, वो अलग ही था। इनका पैसा फंस गया था, तो रिट के माध्यम से ये सॉल्व हो गया। एक वो भी है रिट जिसमें कि 100% आपका केस का निवारण होगा। सबसे सस्ता और अच्छा है जन सुनवाई। आपकी परेशानी भी वहाँ है जहाँ बाबा है। जी माता जी, इस बार एक नया चीज देखा मैंने कि मेरा जो फाइल था, जो नाप जो की गई थी, उसकी फील्ड बुक कॉपी या रिपोर्ट तैयार करने में करते करते अधिकारी रिटायर हो जाते हैं। क्या बात? ये मैंने देखा और मेरी फाइल उनके पास ही है। मतलब कि वो पैसे की डिमांड आपसे किए थे? हो सकता है, आपसे किए थे। मैं समझ नहीं पाया उनको क्या चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो फाइल उनके पास इतने समय तक कैसे रह गई कि 6 महीने जब तक वो रिटायर नहीं हुए। मतलब कि वो जाने अनजाने में। उनसे मैं तब मिला जब वो रिटायर होके 2 दिन या 4 दिन हुआ था, तो उन्हें मुझे लेखपाल से मिलवाया कि ये आपका काम देखेंगे। इतना कह के वो चले गए। ठीक है,
इसके खिलाफ हम एक मुहिम करते हैं, लेकिन आपको फिर पीछे नहीं हटना होगा। जी जरूर। आपके उस एरिया में जितने भी लोग हैं जिनको ऐसी कोई परेशानी है, जी आपके साथ आए हुए हैं ये, जी। इनको भी वही। इनका भी जमीन का विवाद है, ये भी परेशान है काफी आपका समय क्या से। नाम है बेटा? आपका कुछ जमीन का विवाद? आपका? मेरा नाम परमेश्वर है और मेरा भी जमीन का विवाद है। ठीक है, इसके बारे में आपका आपका नाम, स्थान, जो जमीन है जी उसका पेपर पूर्ण होना चाहिए। आप लोग का है जी तो उसको लेके हम जन सुनवाई में डाल सकते हैं, रिट में डाल सकते जी। हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारा कार्य रहेगा कि हम जन सुनवाई में डालेंगे। जी और इससे संबंधित जो भी अधिकारी है उसको यह कार्य करना पड़ेगा, और यह कार्य अगर नहीं किया तो उसे उचित सजा मिलेगी। जी और सिर्फ आपका ही नहीं, अगर यह कार्य होगा तो उस पूरे गांव, उस पूरे क्षेत्र जी और यूपी के कोई भी एरिया में अगर ऐसा हो रहा है जी तो बड़े ही शर्म की बात है। अभी तक हो सकता है हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ तक इसकी भनक ना पहुंची हो, जी नहीं तो यह संभव नहीं होता। हमारे गांव के भोले भाले लोग, कम पढ़े लिखे लोगों के कारण ऐसा हो रहा है, जानकारी का अभाव होने के कारण ऐसा हो रहा है। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। माता जी, हमारे साथ साथ कई ऐसे भी छोटे किसान, छोटे वर्ग के लोग मिले। हाँ। जो मिलते ही बोलते कि पता नहीं यहाँ से हमको समस्या का हल मिलेगा या नहीं मिलेगा। दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, क्या बात कर चक्कर रहे हैं? लगाते रहते हैं, आज आइए, कल आइए, कल आज वो अधिकारी नहीं आए। ऐसे लोगों से आप मिले? कई लोग ऐसे मिले। कितने साल पुराना केस था? एक तो है 3 साल से करीब करीब रोज आते हैं, या 2-3 दिन में एक बार आ जाते हैं। फिर कई कई रोज रोज भी आना पड़ता है उनको कि आज चलो हो जाए काम। और भी है मतलब? और भी लोग हैं ऐसे, कई लोग हैं ऐसे। तो एक हम आप लोग मिलके एक मुहिम शुरू करेंगे YouTube के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से। वहां पर जिन जिन को तकलीफ हो रही है, मैं उनसे यह निवेदन करती हूँ कि इस मुहिम से जुड़े। जो कम पढ़े लिखे हैं, किसान हैं, किसी के दादा, किसी के पिता, उनको अगर समझ नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि आजकल का यंग जनरेशन इस मुहिम से जुड़े, और राजस्व विभाग का कोई भी तकलीफ हो तो घूस ना दे, उनको घूस ना दे, उनको कोई फालतू का पैसा ना दे। यहाँ पर आए, वो हमारे लिए चयनित किए गए हैं। जो भी कार्य है सरकार द्वारा, यह एक तरीके की एक प्रणाली होती है कि अगर मान लीजिए किसी भी संबंधित व्यक्ति का अगर जमीन का मामला कहीं भी फंसा हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उस समस्या का हल करने के लिए एक राजस्व विभाग, एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसको संज्ञान हो कि भाई ये तकलीफ है फला फला के यहाँ, वो उसको ठीक करे, ना कि उनको परेशान करे और उनसे पैसे की डिमांड करे। यह गलत है जी। मैं इसके तरफ बिल्कुल नहीं, उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। एक तरीके से देखा जाए तो यह एक नौकर होता है जिसको हम काम पे रखते हैं और पैसे देते हैं। उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? हमारे टैक्स से मिलते हैं। पैसे उग के तो आएंगे नहीं। उनका कार्य है, उनको जो कार्य दिया गया वो कार्य वह सही तरीके से करें। हर चीज का तरीका होता है। ये अगर हो रहा है, वो भी यूपी क्षेत्र में हो रहा है, तो इसके खिलाफ मुहिम करना बहुत आवश्यक है। बाबा जी को पता चलेगा तब तो वो तो ट्रैक्टर चला देंगे, तोड़ फोड़ मचा देंगे। कौन कौन है वहां पे? आप उनको नाम से आप परिचित है? नहीं, नाम तो मैं किसी से नहीं पूछा, क्योंकि मैं स्वयं परेशान था, तो इस चक्कर में मैं किसी से बातचीत और नहीं जो करता। उस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं राजस्व विभाग में, उनके बारे में, उनका क्या नाम है? जो रिटायर हो गए हैं तो कोई सिंह साहब थे, हाँ, उनके साथ, और एक लेखपाल थे। सबकी का नाम नहीं पता लगता। रिटायर होने के बाद इस समय वहां पर जो विराजमान है, उस पद पर बैठे हैं, इस समय कानून को शायद मिश्रा जी हैं। तो वो लोग कानून गो।
जी कानून को। हाँ जी वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। जी, काम मुझे उलझा के रखे हैं कि अब हो जाएगा तब हो जाएगा। आपके साथ कई लोग ऐसे कई साल से वहां फंसे हुए हैं, पहले के लोग भी वही कार्य कर रहे थे, उन्हीं के ढर्रे पर अभी भी वही कार्य कर रहे हैं। तो राजस्व विभाग के लोगों, आपको यह बोला जाता है कि अगर आपने नहीं किया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अपना कार्य ठीक से करें, सिर्फ इनका या इनका ही नहीं, वहां पर जितने लोग हैं उनका कार्य आपको ठीक से करना होगा। यह तो मैं समझा रही हूँ, एक माँ के रूप में समझा रही हूँ। माँ प्यार से समझाती है, डांट के समझाती है, उसके बाद मेरे हाथ से निकलेगा तो यह सीधे बाबा के हाथ में जाएगा। उसके पहले आपको आगाह कर रही हूँ कि अपना कार्य ठीक से करें और घूस नाम की चीज ना ले जो कि आपके हक में नहीं है। आप वहां कार्य करने वाले सिर्फ एक प्राणी है जो कि उस जगह की परेशानियों को हैंडल करेंगे, उसको ठीक करेंगे। लोगों का दुख दर्द आपको समझना चाहिए, यह मैं आपको आगाह कर रही हूँ। कमल जी, आप परेशान ना होइए, आपका कार्य पूर्ण होगा और इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आप अभी हाल में ही गांव जाने वाले हैं, वहाँ के जितने कांटेक्ट के लोग हैं उन सबको बोलिए इस मुहिम से जुड़े। ठीक है प्रदीप, आप भी ठीक है, आप भी। और पूर्णिमा, नाम बताया ना आपने, आप भी। जय माता। एकदम आराम से जाइए, मस्त जाइए, जाते जाते माता रानी के पैर लगते जाइए।